चलिए देखते हैं कि क्या क्या काम करता है और क्या क्या नहीं करता है। हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल पे। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है रिक्वेस्टेड है, पहले ही बता दूँ। और मेरी सब्सक्राइबर बोल लीजिए, व्यूअर्स बोल लीजिए। जो सब्सक्राइबर होते हैं वो व्यूअर्स होते ही हैं, जो व्यूअर्स हैं वो व्यूअर्स ही हैं, सब्सक्राइब भी कर लेते हैं वो लोग भी। तो उन्होंने कमेंट किया था कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था नसों, हाथों की जो नसें हैं उनके एक्सरसाइज पे। तो उन्होंने कमेंट किया मुझे कि मेरे माथे पे नसें दिखती हैं और तो मैं क्या करूँ, कोई एक्सरसाइज हो तो बताइए। तो आज का जो वीडियो है इसी से मतलब इसी पे है। और मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ, आप सब के लिए बना रही हूँ जो भी इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो कोई मस्ट नहीं है कि आप मेरी बातों पे बिलीव ही करो। खुल के मैं बोल रही हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आपकी मर्जी है, आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है नहीं भी कर सकते हो। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कि क्यों माथे पे किसकी दिखती हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज पे अगर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मर्दों में दिखती हैं। बहुत मर्द ऐसे होते हैं जिनकी नसें माथों पे दिखती हैं। अब औरतों में ये परसेंटेज बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन कभी कभी दिखती हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न ये होता है कि आपका जैसे जैसे एज बढ़ता है और आप अपने अपने लिए केयरलेस होते जाते हो, वैसे वैसे वो दिखता है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आप बहुत ही हेल्दी हो, आप बहुत मतलब अच्छे हो, लेकिन रियली रीज़न ये होता है कि आप अंदर से आपका ध्यान नहीं देते हो, अच्छा डाइट नहीं लेते हो और दुबले भी हो जाते हो। तो इस वजह से कमज़ोर हो जाते हो, तो नसें दिखती हैं। पहला ये रीज़न है अगर आपका एज बढ़ रहा है तो। अगर उसके बाद दूसरा रीज़न ये होता है कि स्किन क्या होता है, स्किन पे इतने सारे आप केमिकल लेते हो ना, इतने केमिकल डालते हो कि वो केमिकल की वजह से आपका स्किन का जो ये है मतलब स्किन है जो वो पतला हो जाता है और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा वजह ये होता है कि हो सकता है कि आपके मम्मी पापा का हो और इस वजह से आपको हो रहा हो, नानी नाना का हो फिर हो रहा हो। तो ये सब रीज़न है। तो लेकिन अगर आपके मम्मी पापा को नहीं है और नानी को है तो आपको हो रहा है तो ठीक हो सकता है। दूसरी बात कि कहीं हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि आपका जो बॉडी है ना बहुत हिट हो जाता है काम करने के समय। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब काम करते समय आपका बॉडी बहुत हिट करता है, तब भी नसें दिखती हैं। क्योंकि आपका बॉडी थका रहता है तो देखिएगा आपको आपके पैर की नसें दिखेंगी, आपके हाथ की नसें दिखेंगी, इनफैक्ट माथे की भी नसें दिखती हैं। तो उस पर क्या होता है ना कि आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। आप जैसे आप लोग बोलते हो कि हाथों की नसें दिखती हैं, क्यों दिखती हैं? आप जब काम करते रहते हो बहुत पूरे दिन, मतलब बर्तन धुल रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन हाथों को रेस्ट नहीं मिल रहा। आपका हाथ वर्क करता जा रहा है, वो बाहर का हो या अंदर का हो। उसके बाद जब आप रिलैक्स करके बैठते भी हो तो भी आप अपने हाथ पे थोड़ा भी कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हो, केयर ले रहे हो, छोड़ो हो गया काम हो गया। तो इस वजह से भी हाथें तो थकी हैं, हाथों को रेस्ट नहीं दे रहे हो। फ़ोन लेना, आप फ़ोन लेके कितने देर तक आपको लग रहा है हम तो रेस्ट कर रहे हैं, बिस्तर पे हैं, बेड पे हैं, लेकिन फ़ोन लेके आप लोग उस पर कितना टाइम बिताते जाते हो। तो ये सब रीज़न है। तो हाथें थक जाती हैं, हाथें जब थकती हैं तो फिर नसें दिखती हैं और उसका केयर तो आप कर नहीं रहे हो। जस्ट यही चीज़ माथे के साथ भी होता है। आप फ़ोन ज़्यादा देख रहे हो, आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हो और उसके बाद आपका जो बॉडी है वो चीज़, जाहिर सी बात है आप जब अपने शरीर के विरुद्ध जाओगे, विपरीत जाओगे तो थोड़ा बहुत तो होता ही है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ रीज़न है। अब बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। तो ये हुआ रीज़न। सोल्यूशन में भी आएगा अगर आपके मम्मी पापा को नहीं है तो ठीक हो सकता है, मैंने जैसे पहले भी बता दिया। अगर आपके नसों में पेन है, अब कितनी उभरी हुई है ये तो मुझे नहीं मालूम। एक होता है कि पतला पतला नस दिखता है ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में, ऐसे नसें दिखती हैं। तो नसों के भी बहुत सारे ये हैं कि एक नस होता है जो, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। तो कौन सी नसें आपकी दिख रही हैं,
और तो बहुत ज़्यादा अगर उभरी हुई नहीं है आपकी नसें, थोड़ी बहुत है, तो ये समझ लीजिए कि आपका स्किन पतला हो गया है। क्योंकि आपके हर शरीर के जितने पार्ट्स हैं ना, हर जगह नस है। आप अगर देखोगे तो पूरे जगह आपका नस है। तो अगर आपकी स्किन पतली हो गई तो वो दिख रहा है। अब इसका रीज़न क्या है कि आप डाइट बिल्कुल सही से नहीं ले रहे, आपको लग रहा है लेकिन ले नहीं रहे हो। अब आपको क्या करना है, डाइट पर सबसे पहले डाइट सही करना है, टेंशन फ्री जीवन जीना है। अब टेंशन फ्री मतलब टेंशन सबके पास आता है, मेरे पास भी आता है। अब उसमें अगर आप डूबे रहोगे कि अरे यार अब कैसे करेंगे, कैसे, नींद छोड़ दोगे, पानी पीना छोड़ दोगे, खाना खाना छोड़ दोगे उस टेंशन की वजह से, तो नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि टेंशन आए उसका सोल्यूशन ढूंढिए, ना कि टेंशन में लिपटे रहिए। आप इग्नोर कीजिए उस टेंशन को, अगर बहुत बड़ा टेंशन ना हो तो। इससे क्या होता है ना कि एक तो आपकी हैबिट अच्छी हो जाती है कि कोई भी टेंशन छोड़ो यार, ये क्या है फालतू बात, इससे क्या होगा, उसका सबसे बुरा एंड सोच लीजिए सबसे पहले, यही ना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस टेंशन गायब। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके हाथों में है। और अच्छी नींद लेना, अच्छा डाइट रखना, सैलेड आपके डाइट में होना चाहिए, जूस होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, दूध होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, दही होना चाहिए, दाल होना चाहिए, इस अंकुरित ये होना चाहिए, स्प्राउट्स जो होते हैं अंकुरित दाने, चने के हों, मूंग के हों, ग्रीन मूंग के। तो ये सब चीज़ आप अपने डाइट में शामिल कर लीजिए, आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत तो बनता है। तो चलिए एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो आपको एक्सरसाइज के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ और घरेलू नुस्खे कर सकते हैं आप उसके साथ। तो पहले एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। ये नसें हैं ना, आपको क्या लग रही है, सब नसें हैं। तो ऐसे ब्रेन पे नसें होती हैं। आपका अगर बॉडी हीट होता है उसके बाद होता है, पहले तो आप पता करिए कि क्यों मेरी नसें दिखती हैं, क्या मेरा बॉडी जब काम करता है हीट हो रहा है तभी दिख रही हैं, या कुछ और भी रीज़न है। तो अगर आपके पहले नसों में दर्द होता हो या आप बहुत सारे उपाय कर चुके हो नहीं ठीक हो रहा, प्लीज़ आप एक डॉक्टर को विजिट करिए। और मैं एक चीज़ बोलूँगी उसके साथ कि आप या तो आयुर्वेदिक या तो होम्योपैथिक, यही दो डॉक्टर को विजिट करिएगा। बिल्कुल भी आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास मत जाइएगा। क्यों, क्या होता है, अब हर डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं कि पूछिए मत। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, कि जो पैसा बनाने के लिए और वो आपको ज़्यादा बीमारी बता देंगे और आप टेंशन में आ जाओगे, और जो बीमारी नहीं भी है वो भी हो जाएगा और वो हुआ नहीं रहेगा। तो इस वजह से होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक में जाइएगा, एलोपैथिक में बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो ये आपके हाथ में है। अगर दर्द हो रहा है और जो बहुत कुछ कर चुके हो नहीं ठीक हो रहा है तो चलिए मैं एक्सरसाइज के बारे में बात करती हूँ। और हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, ब्लॉकेज भी हो जाता है नसों में, जैसे खून कहीं कहीं अच्छे से ये नहीं होता है, तब भी नसें उभरी हुई दिखती हैं। लेकिन ख़ास तौर से ये जो आप बता रहे हो कि नसें दिख रही है, स्किन पतला होने की वजह से औरतों को दिखती हैं अगर एज बाई एज होता है। और औरतें अपनी डाइट पे जाहिर सी बात है फोकस नहीं करती हैं। अगर वो मैरिड हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, तो फोकस बिल्कुल नहीं है उनका। तो यही फोकस करना है। तो चलिए एक्सरसाइज के बारे में बात कर लें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप फिर बोर हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करेंगे। और आप एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं, जो कि आपके पूरे बॉडी को खूबसूरत बनाना होता है। जब नसें यहाँ पे है ना, तो ये तभी खूबसूरत होंगी जब आप अच्छा सोचोगे, क्योंकि ये दिमाग की बात है। आप बोलोगे अच्छा सोचते तो हैं लेकिन होता नहीं है, उसके साथ करना पड़ता है। तो आप वार्म अप कीजिए और सबसे पहले तो गहरी सांस लेना चालू करिए। होल्ड करिए, रिलीज करिए, होल्ड करिए, रिलीज करिए। आप कहेंगे इससे माथे का क्या कनेक्शन है, होता है, बताती हूँ। जब आप कोई चीज़ होल्ड करते हो ना, आप कुछ देर होल्ड करके रखते हो, मैं वीडियो में उतने देर होल्ड नहीं कर रही हूँ, होल्ड करके रखते हो, मतलब आपको कोशिश करना है 10 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे बढ़ाते जाना है, और उतना ही होल्ड करिएगा जितना आप कर सके। आपको नहीं हो रहा है, आप सांसों को छोड़ दीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा ही करना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, ये यहाँ से आपको फील होगा, देखिएगा ये पूरा फील होगा। जब ये फील होगा आपको ना, तो यहाँ पे भी कनेक्ट होगा। उसके बाद
दूसरा एक्सरसाइज आपको क्या करना है, ये आप जानते भी हो। फिर तीसरा एक्सरसाइज करना है आपको, होल्ड, होल्ड, ये एक्सरसाइज आपके दिमाग में जाता है, आप करके देखना, आपको फील होगा अरे यार ये तो उठ रहा है, इस गले से ऐसे उठ रहा है। ये एक्सरसाइज मस्ट है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको, ये सिर्फ आपके माथों के नसों के लिए नहीं है, आपके इस सब चीज़ों के लिए है, ठीक है। सही बताऊं तो आपको जैसे चाहिए वैसे मूव करिए, जैसे चाहिए वैसे मूव करिए। आप सबसे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको रात को फेस को वॉश करना है। एक्सरसाइज और है ये, फेस को अच्छे से वॉश कर लें, अच्छे से उसको टैप करके सुखा लें। फिर बादाम का ऑयल लें, बादाम का ऑयल आपको कोशिश करिएगा ओरिजिनल मिले, उसको लेके अपने हाथों पे और अपने पूरे फेस पे अच्छे से टैप करें। फिर जो आपको दिख रही है ना नसें, जिग जैग वाला सीन बनाइए आपने। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी नसें अगर कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगी, और दूसरी कि जो रिंकल्स पड़े रहते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ एक साथ होता है। आपको मसाज करना है कैसे, और एकदम रिलैक्स मोड में। और रात को आदमी सोते समय क्या होता है ना, कोई काम नहीं रहता है तो रिलैक्स ही रहता है। फिर ऐसे आपको देखना है कि आपकी नसें किधर दिख रही हैं, तो नसों को रिलीफ देना है। अगर आपकी नसें ऐसे दिख रही हैं तो आपको सीधे मतलब ऐसे लेते जाते हैं, अब थोड़ा सा प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। आपकी नसें इधर दिख रही हैं तो ऐसे, ज़्यादातर नसें यहाँ दिखती हैं, यहाँ पे दिखती हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखती लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिखती हैं, तो आपको फोकस यहीं पे करना है, जैसे ऐसे। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़रूर देना है उस जगह पे आके। जिगजैग करिए, प्रेशर दीजिए, चाहे तो पूरी चेहरे पे आप मसाज कर सकते हैं, पूरा मतलब उसको रिलैक्स दीजिएगा। अगर ये कोई दूसरा कर दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप खुद करिए। और करके रात को एकदम टेंशन को दूर रखिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए और सो जाइए। ये काम करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका डाइट सही नहीं रहेगा। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं पहले ही बता दी जैसे कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी आप लोग की तरह एक इंसान हूँ और मुझे भी प्रॉब्लम होते हैं। मैं भी कमज़ोर होती हूँ, मैं भी मोटी होती हूँ, मैं भी पतली होती हूँ, मेरे अंदर भी खून की कमी आती है, मैं भी बीमार पड़ती हूँ। मेरा लेकिन एक चीज़ अच्छा आदत है कि मैं किसी चीज़ के लिए जल्दी डॉक्टर को नहीं मतलब जाना नहीं चाहती हूँ। मुझे दवाइयों से बहुत, अगर एलोपैथिक है तो भैया मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ। इसलिए मुझे कुछ भी होता है तो मेरे घर में लोग दवा लेके खड़े रहते हैं कि तुम पहले दवा खाओ, सामने खाओ, सामने खाओ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी, इसलिए कि उन लोगों को मालूम है कि फेंक देगी। तो उसके लिए मुझे जब बुरा लगने लगता है, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों मेरा शरीर हो गया, तो मुझे खुद बुरा लगने लगता है और मैं उस पर काम करने लगती हूँ। अब वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो एक टाइम आया था जब मेरी भी नसें यहाँ पे दिखती थी, बहुत हल्की हल्की दिखती थी, बहुत ज़्यादा नहीं उभार आता था लेकिन दिखती थी। तो फिर पे भी नसें दिखती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखती थी, तब उभरी उभरी सी। तो ये थी किसी कारण बस डॉक्टर के पास, उन्होंने मेरे हाथों का नस देखा और बोला तुम बहुत कमज़ोर हो। तो हाथों की नसें दिखना या माथे की नसें दिखना आपको ये बताता है कि आप बहुत कमज़ोर हो। लेकिन मैं इलाज के लिए नहीं गई डॉक्टर के पास, मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है अभी ये खाओ, फिर बाद में इसका भी इलाज करा लेना। बोले ठीक है, लेकिन मैं गई
उसके बाद मैंने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उस चीज़ को यूज़ करना चालू किया। मैंने क्या किया कि जब भी मैं अपना काम करती थी, जाहिर सी बात है मैं मैरिड हूँ तो मुझे काम करना ही पड़ता है, तो मैं फिर मॉइस्चराइज़र अपने हाथों में लगाना चालू कर दिया। अपने हाथों को थोड़ा सा करने लगी, उसको स्टिच करने लगी। मैंने देखा कि गायब हो गया। वो चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है। आपको अगर अच्छा मॉइस्चराइज़र मिलता है तो बादाम की जगह पे वो भी लगा सकते हो, लेकिन प्लीज़ केमिकल को छोड़ दो। आपका ये भी एक रीज़न होता है दिखने का कि आप बहुत ज़्यादा फेस पे अपने केमिकल यूज़ करते हो, तो प्लीज़ उसको छोड़ दो, एकदम गायब कर दो आप अपने लाइफ से। कोई भी चीज़ लगाओ जो नेचुरल हो, केमिकल फ्री हो, ठीक है। दाग धब्बे अगर आते हैं तो उस पर एकदम ज़्यादा फोकस मत करो। तो ये सब रीज़न है। तो मेरी नसें जब थोड़ी थोड़ी दिखने लगी, मैंने मिरर में देखा, मैंने बोला अरे ये नसें दिख रही है मेरी। फिर मुझे फील हो रहा था कि मैं कमज़ोर हूँ अंदर से, मुझे जो डाइट लेना चाहिए वो नहीं ले रही। मैंने उस पर फोकस किया, यकीन मानिए मेरी नसें गायब हो गई। मुझे अब पता ही नहीं चलता कि मेरी नसें हैं भी कि नहीं है यहाँ पर, लेकिन जबकि होती हैं सबकी नसें। यही सब रीज़न है। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या और भी करें। अगर कहीं नसें वाकई ब्लॉकेज है या दर्द है नसों में, या वो उभरी हुई ज़्यादा दिखती हैं, तो एक चीज़ और नेचुरल चीज़ें बताती हूँ, उसको कर लीजिए। और हाँ, अगर नहीं इन सब चीज़ों से ठीक होता है तो एक डॉक्टर से ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। वो एलोपैथिक नहीं, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, ठीक है। लेकिन ऐसे इन सब चीज़ों से भी अगर आप अच्छा डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ। जब बॉडी ज़्यादा हीट होती है ना, तभी नसें दिखती हैं। ये आप थोड़ा सा पहले देखिए किस वजह से आपको दिख रही हैं, उस चीज़ को ये करना है। अगर बॉडी हीट होने से होती है तो ठंडी चीज़ें हमको ज़्यादा खाना है। जैसे ठंडी चीज़ें मतलब जैसे लौकी, खीरा, गाजर जो भी होता है, ये सब चीज़ डाइट में शामिल करना है। और जो ज़्यादा ही गर्म होता है उसको इग्नोर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि दूध नहीं पीना है, गर्म दूध को नहीं पीना है तो गुनगुना दूध को पीना है, ठीक है। दही खाना है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, बताना है आपको। अब आपको क्या करना है ना, आपको पाउडर बनाना है। वो पाउडर कैसे बनाना है आपको बताती हूँ। उसमें आपको लेना है 3 चीज़ें लेनी है, वो घर में ही मिल जाती हैं। 2 चम्मच मैं बता रही हूँ मात्रा, उसको आप बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो। 2 चम्मच आपको लेना है जीरा दाना, जीरा समझते हो। 2 चम्मच लेना है मेथी दाना, और 2 चम्मच लेना है धनिया दाना। तो ये तीनों चीज़ आप नोट कर लो। ये तीनों इक्वल मात्रा में होना चाहिए, इसीलिए मैंने 2 चम्मच बोला। आप चाहो तो 4 चम्मच कर सकते हो, 5 चम्मच कर सकते हो, आपके ऊपर है। इसको क्या करना है, पहले तो अच्छे से साफ़ करना है। अगर आपको डस्ट दिख रहा है तो उसको अच्छे से ये किसी कपड़े से पोंछ लीजिए। फिर टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा उसको भून लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा मत भूनिएगा कि उसका सब कुछ चला जाए। थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, ऑयल में नहीं, वैसे ही कढ़ाई में लेके रोस्ट करके उसका एक पाउडर बना लीजिए और अपने पास स्टोर करके रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, रात को सोते समय जब जाते हो तो 1 गिलास पानी लीजिए। वो पानी कितना भी हो, 250 ml हो या जो भी हो, तो 1 गिलास पानी ले लीजिए। उस पानी में आप 1 चम्मच करके अगर डाल रहे हैं तो तीनों 1 मतलब वो पाउडर 1 चम्मच करके डाल दीजिए, या 2 चम्मच करके डाल दीजिए। जैसा आपको, अगर छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच, बड़ा है तो 1 चम्मच करके डालिए। उसमें गुड़, हाँ बहुत तो बोलते हैं कि केमिकल गुड़ होता है, तो शहरों में तो पॉसिबल नहीं, हम लोग वही गुड़ खाते हैं। लेकिन अगर आप गांव में रहते हो या आपके मार्केट में जो काला गुड़ होता है वो अगर मिल रहा है, वो गुड़ लेके आइए। वो ज़्यादा हेल्दी होता है, नेचुरल होता है। तो उस गुड़ में से थोड़ा सा टुकड़ा डाल दीजिए और ऐसे घोल के अच्छे से मिक्स करके पानी को, और कवर करके रात भर रख दीजिए। रात भर रखने के बाद आप सुबह जब उठते हैं, ब्रश कर लेते हैं, तो उस पानी को पी लीजिए, या बिना ब्रश के भी पी सकते हैं, लेकिन फ्रेश होने के बाद। तो इतना याद रखिए, क्योंकि वो पानी जाके आपके पेट में काम करे, तो फ्रेश होने के बाद ही पीना है। क्लियर। अब उस पानी को पी लीजिए। फिर एक पानी ऐसे ही फिर से घोलिए 1 गिलास में, जैसे मैंने अभी बताया, और उसको भी कवर करके रख दीजिए। और रात को आप फिर सोते समय उसको पी लीजिए। 2 टाइम पीना है, सुबह एंड रात। तो ये आप अपने तरीके से ये कर लीजिए। अब आप बोलेंगे कि क्यों कवर करके रखना है, तो क्यों करना है, क्योंकि उसको छान के पीना है आपको। इसीलिए इतने देर के लिए रखना पड़ रहा है कि वो जो भी उसमें तत्व हैं वो सारे पानी में आपके आ जाए, और आप छान के पिए तो आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये हुआ। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि रात को सोते समय पहले तो आप अपने पैर को साफ कर लें पानी से अच्छे से। फिर तिल का ऑयल जो होता है उसको लीजिए,
और अपने तलवे पे, पैर जो है नीचे का, उसके तलवे पे आप रब करिए 5 मिनट 2 मिनट जो भी आपको पॉसिबल हो। मसाज कर लीजिए सोते समय, जब सोने जा रहे हो तो मसाज करके। कॉपर का कोई भी चीज़ हो, कॉपर मतलब कांसा जो होता है, जो येलो येलो कलर का दिखता है हम लोग को ना, कोई भी बर्तन ले लीजिए और कोशिश करिएगा कि वो खाने वाला बर्तन ना हो, मतलब बाटी ना हो, ग्लास ना हो, थाली ना हो, कुछ ऐसा चीज़ जो कि आप यूज़ ना करते हो, जो कि पैर के नीचे रखना वो अच्छा नहीं लगता। उससे थोड़ी देर मसाज कीजिए, 1-2 मिनट मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आपको सो जाना है। ये रोज़ आपको करना है। यकीन मानिए नसें की दर्द जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो नसें उभरी होती हैं उस पर भी राहत मिलता है। ये सब करना है, लेकिन इन सब चीज़ों को करते रहिए, लेकिन डाइट अपना सही रखिए। बर्गर पिज्ज़ा खाइए लेकिन रोज़ मत खाइए, हेल्दी खाना रोज़ खाइए। एक्सरसाइज कीजिए थोड़ा सा। सच बताऊँ तो मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, चूँकि क्यों, जब मुझे ज़रूरत होता है तो ठीक मैं वो एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मैं एक्सरसाइज के लिए ना जिम जाती हूँ, ना ही अलग से कोई ये करती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि कैसे वे में मुझे काम करना है कि मेरा एक्सरसाइज हो जाए। तो बस ये चीटिंग करना है अपने साथ, कि कोई ज़रूरत नहीं है जिम में जाके 10 घंटा या 1 घंटा 2 घंटा टाइम बर्बाद करने का। आपके घर में भी ऐसे ऐसे काम है जो कि कर भी लेंगे, काम भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। मेरा मानना है, आपकी आगे मर्जी, आप जिम भी जा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ये सब करके देखिए। और हाँ, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर से मैं बोल रही हूँ तीसरी बार कि आप डॉक्टर को एक बार विजिट कर लीजिएगा, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर को बिल्कुल नहीं। आपको करना है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पैसा भी नहीं लेते हैं और दवा ठीक ठाक ही दे देते हैं, अच्छा देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पहले पता करिए कि आपका क्यों हो रहा है, क्या बॉडी हीट होने पे हो रहा है, सब कुछ पता करिए। फिर ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो भी मैंने आपको बताया। तो आप करते रहिए, आपके चेहरे पे ग्लो ही नज़र आएगा, कोई बुरा चीज़ नहीं होने वाला है आपके चेहरे पे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अब मैं भी जा रही हूँ कुछ काम करने। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई योर कमेंट, तो प्लीज़ ओके। तो चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी नसें बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और यकीन मानिए दिमाग का खेला है। देखिए, वीडियो ख़त्म करने के बाद भी बोल रही हूँ, दिमाग में अगर अच्छा सोचेंगे ना कि हाँ मेरी नसें, जब भी आप मसाज करें ये सोचिए मेरी नसें गायब हो रही है, मैं एकदम हेल्दी डाइट ले रही हूँ, मैंने नसें गायब हो। सब दिमाग का खेला है। भूख लगता है दिमाग बताता है, पढ़ना है दिमाग बताता है, तो सब दिमाग का खेला है। दिमाग से अच्छे सोचेंगे अच्छे बनेंगे, दिमाग से खराब सोचेंगे खराब बनेंगे। ये आपकी सोच है, आप सुनो, मुझे कर रही हूँ। चलिए अभी तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।